हाँ आज तो बोला जो जाएंगे। हम कहे नहीं जाओ जी, जमाना खराब है। हाँ नहीं जाओ। बोला नहीं हम जाएंगे। हम कहे ठीक है, बच्चा का साथ कर लो, जाओ। आगे जाइए तो मम्मी रुकी, गाछी था वहाँ पे मम्मी बैठी। उसके बाद हम लोग आगे चले गए। आगे चलने के बाद ना बाइक आने लगा। उसके बाद आवाज़ किया ना तो मेरे पापा थे ना, हाथ पकड़ लिए। त्याय क्षेत्र में ओपी के अंतर्गत रघुनंदनपुर गांव है, वहाँ पे महिला की गोली मारने की घटना मिली। त्याय ओपी क्षेत्र में दिन दहाड़े महिला की सनसनीखेज हत्या, बाइक सवार अपराधियों ने मारी गोली, इलाके में दहशत। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में, जहां खबरें सिर्फ दिखाई नहीं जाती, सच की रोशनी में परखी जाती है। मैं हूं आपके साथ अंजना। आप जुड़े हैं उस प्लेटफॉर्म से जिसकी पहचान है तेज रफ्तार खबरें, बेखौफ सवाल और सटीक अपडेट। तो चलिए बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी, सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद खबर की ओर, जो आपके शहर, आपके समाज और आपकी आवाज से जुड़ी है। बेगूसराय जिले के त्याय ओपी क्षेत्र अंतर्गत रघुनंदनपुर गांव में रविवार दोपहर करीब 3 बजे अपराधियों ने एक महिला की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी। इस वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और ग्रामीणों में भय का माहौल व्याप्त है। मृतका की पहचान काजीर रसलपुर पंचायत के वार्ड संख्या 8 रघुनंदनपुर निवासी चंदन चौधरी की पत्नी सुमन कुमारी के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि सुमन कुमारी अपने बच्चों के साथ बीहट स्थित अपनी बहन के यहां किसी पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रही थी। इसी दौरान घर से कुछ दूरी पर गाछी के पास एक शौच के लिए रुकी, तभी घात लगाया अपराधियों ने उन्हें निशाना बना लिया। बरौनी जा रहे थे और हम मम्मी और पापा और राजा भैया, हम पापा और आगे जा रहे थे और राजा भैया भी जा रहे थे आगे आगे। मम्मी बोली हमको टॉयलेट करना है तो आप लोग आगे जाइए। तो मम्मी रुकी, गाछी था वहाँ पे मम्मी बैठी। उसके बाद हम लोग आगे चले गए। आगे चलने के बाद ना बाइक आने लगा। उसके बाद आवाज़ किया ना तो मेरे पापा थे ना, हाथ पकड़ लिए मेरा और बोले। मैंने पीछे घूर के देखा तो पापा ना वहाँ पे दीपक अंकल थे और 3 और था, लिपटा हुआ था गमछा, मुँह पे नहीं देख पाए, लेकिन दीपक अंकल थे और मार दिए। और पापा को हम बताया तो पापा हाथ पकड़ के मुझे लेके चले गए, वहाँ से भाग गए हम लोग। कितना गोली फायर हुई थी? नहीं पता हमको, वो नहीं देखे थे, हमको छुपा लिया था। प्रत्यक्षदर्शियों और परिजनों के अनुसार 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 युवक मौके पर पहुंचे। सभी के चेहरे पर गमछे से ढके हुए थे। बिना कुछ कहे एक अपराधी ने सुमन कुमारी पर गोली चला दी। गोली लगते ही वह मौके पर ही गिर पड़ी और अपराधी तेज रफ्तार में फरार हो गए। मृतका के पति चंदन चौधरी ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए बताया कि हमलावरों में से एक की पहचान उनके पड़ोसी स्वर्गीय प्रेमानंद चौधरी के पुत्र दीपक चौधरी के रूप में हुई है। बाकी 3 अपराधियों की पहचान अभी नहीं हो सकी है। घटना हुई जो सर पूजा था 0 माइल में बहन के पास। क्या चीज था? पूजा। क्या चीज का? वो सत्यनारायण भगवान का दिन में पूजा था, रात में भोज था आज। तो हाँ आज तो बोला जो जाएंगे। हम कहे नहीं जाओ जी, जमाना खराब है। हाँ नहीं जाओ। बोला नहीं हम जाएंगे। हम कहे ठीक है, बच्चा का साथ कर लो, जाओ। तो बोला जो ठीक है चलिए। तो हम उसको लेके चले। जब गाछी आया ना तो बोला जो थोड़ा टॉयलेट कर लेते हैं। हम सूटकेस रख दिए और 10 कदम आगे बढ़ गए। 10 कदम आगे बढ़े, उसी तरह उधर से बाइक आया। 2 बाइक आया और आवाज़ करना शुरू कर दिया। एक आवाज़ जब सुने ना तो हम बेटी का हाथ पकड़े और भागे। बेटी बोला जो पापा दीपक अंकल आए, बोला दीपक अंकल आए। हम बोली भाग नहीं, तब तोरो मार दो। हाँ। बेटी का हाथ पकड़ के हम अपना गरम थान की तरफ भागे और वो मार्केट की तरफ निकल गए। 2 बाइक पर कितने लोग थे? 2 लोग थे। पहचानते हैं? एक को पहचाने से। क्या नाम है उसका? दीपक। उसके पिताजी का नाम? स्वर्गीय परमानंद चौधरी उर्फ रामदरे चौधरी। क्या मामला था? मामला था पहले से सर विवाद था। क्या चीज का विवाद था? यही मारपीट किया था, कान का बार फोड़ दिया था बिना मतलब के। केस भी हुआ था? हाँ जी। कितना दिन पहले का मामला है? ये साल भर पहले का मामला था। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम चंदन कुमार चौधरी। आपके पत्नी का नाम? सुमन कुमार। बच्चा भी है आपको? जी। क्या को? 4 बच्चे। क्या? कौन? लड़का लड़की? छोटा वाला। गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे और रात तुरंत त्याय ओपी को सूचना दी। सूचना मिलते ही ओपी प्रभारी निकिता कुमारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और घायल महिला को तिघड़ा अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया गया,
जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही तिगड़ा एसडीपीओ कृष्ण कुमार अस्पताल पहुंचे और मृतका के पति से पूछताछ की। इसके बाद उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी और विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए छानबीन की जा रही है। मृतका के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल खंगाली जा रही है। वहीं फॉरेंसिक टीम को भी सूचना दे दी गई है। ग्रामीणों के अनुसार सुमन कुमारी चंदन चौधरी की दूसरी पत्नी थी। पहली पत्नी का करीब 15 वर्ष पहले निधन हो चुका था और उससे कोई संतान नहीं थी। दूसरी शादी से चंदन चौधरी को 2 पुत्र और 2 पुत्रियां हैं, जो सभी नाबालिग बताए जा रहे हैं। गांव में यह चर्चा भी है कि पति पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता रहता था, जिस एंगल से भी पुलिस जांच कर रही है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मृतका के पति द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस संभावित आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुटी हुई है। दिन दहाड़े हुई इस हत्या ने एक बार फिर जिले के कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक इस जघन्य हत्याकांड का खुलासा कर आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाती है। त्याय क्षेत्र ओपी के अंतर्गत रघुनंदनपुर गांव है, वहाँ पे महिला को गोली मारने की सूचना मिली थी। उनको मृत्यु हो चुकी है, अभी लोग हॉस्पिटल। क्या लगता है सर? प्रथम दृष्टया तो गोली से मिली थी। कितना गोली सर लगा है? अभी पोस्टमार्टम के बाद बहुत सारा क्लियर होगा। मामला सर क्या है, कुछ पता चला? तो पूर्व से बता रहे लोग विवाद था, इस संबंध में अभी अनुसंधान के बाद ही और जानकारी देता है। पहचान सर किसने गोली मारा या नहीं, अभी पूरा तरह से क्लियर नहीं है। मृतक की पहचान हुई है सुमन देवी नाम, पति का नाम दीपक चौधरी। बेगूसराय के भगवानपुर से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए अजित कुमार झा की रिपोर्ट। फिलहाल आज के अपडेट में बस इतना ही, लेकिन हम फिर लौटेंगे उसी दमदार हौसले, उसी सटीक रिपोर्टिंग और उसी बेबाक अंदाज के साथ एक और बड़ी ताजा और असरदार खबर लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, जहां जनता की आवाज सच के साथ चलती है। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सिर्फ सब्सक्राइब नहीं, हमारे न्यूज परिवार का हिस्सा बने और ब्रेकिंग अलर्ट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पर जुड़े दर्शक हमारा पेज फॉलो करें ताकि हर जरूरी खबर सीधे पहुंचे आपके मोबाइल स्क्रीन तक, क्योंकि यह है बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, आपकी आवाज, आपका भरोसा, आपका प्लेटफॉर्म।